नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते इस वक्त के हेडलाइंस का। दिल्ली में पीएम मोदी आज एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी रैली कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज दौरा। आज त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में लगाएंगे डुबकी। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। आम आदमी पार्टी का आज आएगा घोषणा पत्र। अरविंद केजरीवाल 12 बजे जारी करेंगे घोषणा पत्र। दिल्ली चुनाव को लेकर आप जारी करेगा घोषणा पत्र। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक। आज वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में बिल पर क्लास दर क्लास पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का बनेगा पहला राज्य। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद कानून व्यवस्था होगी प्रभावी। हिमाचल, राजस्थान, पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी, महाराष्ट्र में 2 दिन बाद बढ़ेगा तापमान। दिल्ली में ये 26 जनवरी 8 साल में सबसे गर्म रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां आपका घोषणा पत्र आज जारी होगा और अरविंद केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो आज अरविंद केजरीवाल घोषणा पत्र जारी करेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। 12 बजे केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। अरविंद केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 12 बजे केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। आज 12 बजे आप जारी करेगा अपना घोषणा पत्र और अरविंद केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। और 12 बजे केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। और केजरीवाल दिल्ली में आपका घोषणा पत्र जारी करेंगे और आज 12 बजे आपका घोषणा पत्र जारी होगा। अरविंद केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। और ये आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। 12 बजे केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल जारी करेंगे घोषणा पत्र आज। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
और बात करें भोपाल की, जहां सीएम डॉक्टर यादव का प्रदेश में निवेश के लिए जापान दौरा, और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसर, जापान दौरे से नई संभावनाएं, और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जब भारत सीएम का औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास, भारत जापान संबंधों को मजबूती मिलेगी। सीएम का औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास, सीएम का औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास। सीएम डॉक्टर यादव के द्वारा जापान के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद और औद्योगिक हब बनाने की दिशा में जापान दौरे का योगदान, और सीएम डॉक्टर यादव का प्रदेश में निवेश के लिए जापान दौरा। एमपी में निवेश के नए अवसर, जापान दौरे से नई संभावनाएं। रुक करते हैं अगली खबर का। जबलपुर के फटाका बाजार में भीषण आग लगी, और ग्रीन सिटी क्षेत्र में फटाका बाजार में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची 5 से 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दहशत का माहौल, और लगभग 4 दुकानों में भीषण आग लगी, और अज्ञात कारणों से ये भीषण आग लगी। और मौके पर पहुंची 5 से 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दहशत का माहौल, लगभग 4 दुकानों में भीषण आग लगी, और अज्ञात कारणों से ये भीषण आग लगी। जबलपुर के फटाका बाजार में भीषण आग लगी। ग्रीन सिटी क्षेत्र में फटाका बाजार में लगी भीषण आग। और ग्रीन सिटी क्षेत्र में पटाखा बाजार में भीषण आग लगी, और मौके पर पहुंची 5 से 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दहशत का माहौल, लगभग 4 दुकानों में भीषण आग लगी। खबर साबनिया से है, जहां गांव के लोगों को विद्युत विभाग द्वारा कृषि कनेक्शनों के कुओं में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कृषि कनेक्शनों पर लगे कुओं के लिए 8 घंटे लगातार बिजली देने का प्रावधान है, लेकिन साबनिया गांव के लोगों के साथ विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सौतेले व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग 8 घंटे बिजली देने की बजाय मात्र 2-3 घंटे ही बिजली दी जा रही। कृषि कुओं पर बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने गाँव के मुख्य चौगार में इकट्ठे होकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि जगन्नाथ सिहाग ने बताया कि गांव के कुओं पर बिजली कटौती के कारण किसान गेहूं, चना व सरसों की फसलों में सिंचाई नहीं कर पा रहे तथा उनकी बोई कई फसलें भी मुरझाने की कगार पर पहुंच गई, जिसके कारण ग्रामीणों का बिजली विभाग के कर्मियों के खिलाफ काफी गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्तर पर निर्धारित बिजली दी जा रही, लेकिन कर्मी बिजली वितरण में गड़बड़ी कर रहे हैं। दूध लीजिए 33 की लाइन आवे जैतपुर जीएसएस, और 6 घंटा लाइट है जी में 2 घंटा लाइट मिले, पोस्ट 2 घंटा की पड़े, और कट जे बा बिजली पाछी पूरी कौन करेंगे। मारा हर रोज समस्या है, कने 2 घंटा कटौती कर दिया, कने 4 घंटा कटौती कर दिया। कटौती है जी माने मिलन को लाग रही। मैं बिल है जो हर महीने माल्य भरा, पूरा बिल भरा, या तो कटौती देवे तो बिंगो माने बिल माफ होना चाहिए, या फिर माने लाइट पूरी मिलनी चाहिए। 6 घंटा है तो 6 घंटा दियो, काटो ना 1 मिनट ही। मैं आई चाहवा अगर ये समस्या को समाधान नहीं हो तो मैं जीएसएस दूधली को घेराव करांगा, समेत लेडीज और समेत पुरुष। माध्यम से मैं विद्युत विभाग और अन्य विभागों को ये अवगत करवा देता हूँ कि ग्राम पंचायत साबनिया जो गांव है उसमें लगभग 350 कृषकों के पास कृषि कनेक्शन यानी ट्यूबवेल है, और विद्युत की समस्या ये है कि जैतपुर जीएसएस से यहाँ पे विद्युत लाइन आती है जो कि लगभग 3 फीडरों के माध्यम से आती है। और बात करें आगरा की, जहां लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, नियंत्रित होकर डीसीएम में घुसी कार, हादसे में कार में सवार 4 की मौत, और मौतों से कोहराम मचा है कि परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत, और कुंभ से स्नान कर वापस लौट रहा था परिवार।
अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पति पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हुई। दिल्ली उत्तम नगर के रहने वाले थे कार सवार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेस वे 31 किलोमीटर का ये पूरा मामला बताया जा रहा। कुंभ से स्नान कर वापस लौट रहा था परिवार। पति पत्नी और दोनों बच्चों की हुई मौत। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली उत्तम नगर के रहने वाले थे कार सवार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति पत्नी और दोनों बच्चों की हुई मौत। दिल्ली उत्तम नगर के रहने वाले थे कार सवार। और बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां यूपी रोडवेज में महिला कंडक्टरों की होगी भर्ती। यूपी में 5000 महिला कंडक्टरों की भर्ती होगी। नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के जरिए होगी। भर्ती के लिए आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेला और अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेला। 6 फरवरी 17 फरवरी 2025 को होगा रोजगार मेले का आयोजन। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भर्ती के लिए आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेले। अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेले। 6 फरवरी 17 फरवरी 2025 को होगा रोजगार मेले का आयोजन। 20 फरवरी 17 फरवरी 2025 को रोजगार मेले का आयोजन होगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 20 फरवरी 4 मार्च 2025 को होगा रोजगार मेले का आयोजन। और यूपी रोडवेज में कंडक्टरों की होगी भर्ती। यूपी में 5000 महिला कंडक्टरों की सीधी भर्ती होगी। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के जरिए होगी। और बात करें बुलंदशहर की, जहां दुर्घटना से बचने में पलटा दूध टैंकर। टैंकर के सामने अचानक आ गई नील गाय। बचाव की कोशिश में टैंकर हुआ अनियंत्रित होकर टैंकर खाई में पलट गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां टैंकर के सामने अचानक आ गई थी नील गाय। बचाव की कोशिश में टैंकर हुआ अनियंत्रित होकर टैंकर खाई में पलट गया। फिरोजाबाद से दूध लेकर दिल्ली जा रहा था टैंकर में लाखों रुपए कीमत का लोड था दूध। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टैंकर चालक को आई मामूली चोट, जनहानि कोई नहीं हुई। सिकंदराबाद क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा। गफूरगढ़ी के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना से बचने में पलटा दूध टैंकर। उधर से रोड क्रॉस करके लील गाय बचाने के चक्कर में गाड़ी कच्चे में। कहाँ से ट्रक आ रहा था, कहाँ जा रहा था ये फिरोजाबाद से गाड़ी आ रही थी, दिल्ली जा रही। क्या है इसमें? दूध। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ है? ये तो आप ये लगा लो कि कम से कम 15 लाख का तो दूध है और बाकी जो गाड़ी का नुकसान। गाड़ी किस तरीके से आप गाड़ी में से बाहर निकले जब ये ट्रक मैं पलटा? तो बस ये लगा लो कि जब गाड़ी पलट गई है उसके बाद में 15 मिनट बाद बाहर निकला। तो कोई बचाने आया या पुलिस मौके पर पहुंची? कुछ नहीं आया। पुलिस भी मौके पर नहीं हाँ, पहुंची? तो किसी के चोट लगी है क्या? ना चोट चाट कुछ नहीं, हल्की सी मेरे ये गुम चोट, मैं ही था अकेला। और बात करें हरदोई की, जहां साइबर फ्रॉड का पुलिस ने भांडाफोड़ किया और पुलिस ने 2 साइबर ठग को गिरफ्तार भी किया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने लिखा था मुकदमा और पीड़ित हरिराम सिंह से आरोपियों ने की थी ठगी। पुलिस ने अतुल व सैमुद्दीन को गिरफ्तार भी किया और पुलिस ने ठगों के पास 39,000 रुपए बरामद किए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित हरिनाम सिंह से आरोपियों ने की थी ठगी। पुलिस ने अतुल व सैमुद्दीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी। साइबर फ्रॉड का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। साइबर फ्रॉड का पुलिस ने किया भांडाफोड़।
और हरदोई से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, पुलिस ने 2 साइबर ठग को गिरफ्तार किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने लिखा था मुकदमा। पुलिस ने 2 साइबर ठग को किया गिरफ्तार और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने लिखा था मुकदमा। पीड़ित हरिनाम सिंह से आरोपियों ने की थी ठगी। पुलिस ने अतुल वास अहमुद्दीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ठगों के पास से 39,000 किया बरामद। और बात करें रायबरेली की, जहां वंदे भारत ट्रेन से नहीं पहुंच सकेंगे महाकुंभ। रायबरेली से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत ट्रेन निरस्त कर दी गई और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया और 6 दिनों तक प्रयागराज नहीं जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन। आज से निरस्त है वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 6 दिनों तक प्रयागराज नहीं जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन से नहीं पहुंच सकेंगे महाकुंभ। गोरखपुर से रायबरेली होते हुए प्रयागराज जाती थी वंदे भारत। छह दिनों तक प्रयागराज नहीं जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन से नहीं पहुंच सकेंगे महाकुंभ। रायबरेली से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत ट्रेन निरस्त। छह दिनों तक प्रयागराज नहीं जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन से नहीं पहुंच सकेंगे महाकुंभ। रायबरेली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, रायबरेली से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत ट्रेन निरस्त। हरदोई जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई, जहां राजघाट पर देखने को मिली बड़ी लापरवाही। कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं के प्रति मिली लापरवाही। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां श्रद्धालुओं के प्रति देखने को मिली बड़ी लापरवाही। कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं के प्रति लापरवाही मिली और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं के प्रति देखने को मिली बड़ी लापरवाही। राजघाट पर स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे। दिखावे के लिए खड़ी एम्बुलेंस, वार्ड बॉय नहीं मौजूद। नगर पालिका ने खाना मूर्ति के लिए खड़े किए टैंकर। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे श्रद्धालु। प्रशासन पर सीएम के निर्देश पर खरा नहीं उतरने का आरोप भी लगा और हरदोई जिला प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही। राजघाट पर देखने को मिली बड़ी लापरवाही। कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं के प्रति लापरवाही मिली। हरदोई जिला प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई। राजघाट पर देखने को मिली बड़ी लापरवाही। कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं के प्रति मिली लापरवाही। श्रद्धालुओं के प्रति देखने को मिली बड़ी लापरवाही। राजघाट पर स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे।
नगर पालिका ने खाना पूर्ति के लिए खड़े किए टैंकर। प्रशासन की बड़ी लापरवाही। प्रशासन पर सीएम के निर्देश पर खरा नहीं उतरने का आरोप भी लगा। हरदोई जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। देखिए, वैसे तो जो पुराने लोगों से और साधु संतों से सीखने को मिलता है कि अल्प व्यवस्थाओं में कल्पवास हो, वही सही होता है। लेकिन जो कुल मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो लोगों को मिलनी ही चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधा, कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बीमार हो जाता है तो उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे कि राजघाट पर अगर आप आज की तारीख में देखें तो रात में यहाँ पर कोई भी व्यवस्था स्वास्थ्य की नहीं है। जैसे एम्बुलेंस एक खड़ी हुई है लेकिन ना उसका ड्राइवर है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वार्ड बॉय है, किसी प्रकार की कोई यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, उसकी गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन उसके आसपास का जितना भी एरिया है सब बालू एकदम बुदबुद है, जिससे कि अगर वो मूवमेंट करना चाहे तो वो मूवमेंट भी नहीं हो सकती। अगर कहीं कहीं आग लग गई तो क्या होगा। इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो तो लोगों को मिलनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माफ कीजिएगा, खबर आपको आगरा से बता रहे। उसी बीच बड़ी जानकारी आगरा से और अहम जानकारी आगरा से, जहां लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर डीसीएम में घुसी कार, और ये बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां हादसे में कार में सवार 4 की मौत से कोहराम मचा। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। कुंभ से स्नान कर वापस लौट रहा था परिवार, और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पति पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हुई। दिल्ली उत्तम नगर के रहने वाले थे कार सवार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, पति पत्नी और दोनों बच्चों की हुई मौत। दिल्ली उत्तम नगर के रहने वाले थे कार सवार। हर से खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, क्या कुछ है पूरी जानकारी? अजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? जी। अजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, पति पत्नी और दोनों बच्चों सहित मौत हो गई, और जानकारी मिल रही है कि महाकुंभ से स्नान करके पूरा परिवार लौट रहा था, और ये भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए अवन्या, ये एक बड़ी घटना, बड़ा हादसा देर रात हुआ है। 12:35 का ये पूरा मामला है, जहां हुंडई कार से दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोग थे, इसमें 2 बच्चे और पति पत्नी थे। अचानक दूसरी तरफ ये गाड़ी जिस साइड से वापस आ रही थी, उस साइड से दूसरी साइड रॉन्ग साइड चली गई, और सामने से आ रही जो कैंटर गाड़ी से भीषण भिड़ंत इसकी हुई, और हादसा इतना भयानक था कि तस्वीरें में देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई, और चारों लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें दो बच्चे थे, एक बेटी यहाना 12 वर्ष की थी और बेटा विनायक 4 वर्ष का था। तो पूरे परिवार की यहाँ पर मौत हुई है। और उसके बाद देर रात को जब यहाँ पुलिस पहुंची तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और जो गाड़ी है उसको फिलहाल गाड़ी को भी पकड़ लिया गया है। लेकिन बड़ा हादसा ये कहा जाएगा कि कुंभ से लौटकर ये प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए दिल्ली का ये परिवार गया था, और देर रात ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो जानकारी है, चारों ही लोगों की मौत हुई है, और उनके घर वालों को सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी अजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
और बात करें हरदोई की, जहां मौनी अमावस्या को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मेले के अंदर वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया और बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां मालवाहक मंदौरगंज के तिरवाकुल्ली होकर जाएंगे। मौनी अमावस्या को लेकर किया गया रूट डाइवर्ट। मौनी अमावस्या के कारण हुआ रूट डाइवर्जन। मेले के अंदर वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। मालवाहक मंदौरगंज से तिरवाकुल्ली होकर जाएंगे। मौनी अमावस्या को लेकर रूट डाइवर्जन किया गया।